आज आप सभी बाबा के प्रिय भक्त बाबा की पावन महा समाधि के दिवस पे बाबा के श्री चरण में आए हैं। आप लोगों ने अभिषेक, आरती, पूजा, सेवा प्रत्येक प्रकार से आप लोगों ने पुण्य के कार्य में सम्मिलित होकर अपने को भक्तिमय, ज्ञानमय बनाया। बाबा ने एक बार एक वचन बोला, बच्चा जब तक मनुष्य को सामर्थ्य हो उसका हाथ, पाँव, आँख, नाक, मुंह और कान ये सभी कार्य करते रहे हों तो मनुष्य को अपने परलोक के बारे में सोच करके अपने लिए अच्छी शक्ति, अच्छी ऊर्जा और अध्यात्म मार्ग को प्रशस्त कर लेना चाहिए। जब तक आदमी का शरीर चलता रहता है वो काम कर सकता है, कमा सकता है, घर परिवार को देख सकता है, उनका पालन पोषण कर सकता है। और जब ये काम नहीं करते हाथ, पाँव, मन, बुद्धि, फिर क्या होता है? आदमी निष्क्रिय हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। ऐसी अवस्था में उसके खुद के बच्चे ही उसको तरह तरह से उलाहना देना शुरू कर दे। ये सभी के घर में सभी जगह लागू है। 2-4 दिन बेटे का भाव रहता है, मेरा बाप है। बेटी आती है ससुराल से, कपड़े साफ कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, वो भी चली जाती है। बहू रानी बोली हमारे तो खुद के बच्चे हैं, हमसे संभलते नहीं, इनको क्या संभालें। तो ऐसी अवस्था हो जाती है मनुष्य की कि वो समर्थ रहते हुए असमर्थ हो। ठीक ऐसा ही जब वहाँ देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्राप्ति भी है। शरीर अदलस्त हो जाता है, उसके बाद भी हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये कार्य करते रहते हैं। अगर मनुष्य में थोड़ा भी ज्ञान हो, गुरु की कृपा प्राप्ति हो, तो वो उसके द्वारा संसार तो नाश हो गया लेकिन परलोक को सुधार सकते। समझ गए ना? अगर उसी कार्य के लिए हाथ पांव चलते हुए अवस्था में भजन साधन थोड़ा सा नित्य नियम करता रहे तो उसके जीवन में एक अभ्यास बन जाता है, हैबिट बनी रहती है, आदत बनी रहती है। और वो आदत ऐसी अवस्था आने पर भी छूटती नहीं है। समझ रहे हैं ना? मैं बिहार गया था एक बार, कई साल पहले की बात है। तो वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे मैं रुका हूँ। उस गांव में एक वृद्ध व्यक्ति थे, बहुत वृद्ध भी नहीं कह सकते, उनको गांव के थे या पता नहीं कहाँ के, वहीं आए थे दर्शन करने। तो हमने उनसे देखा, मिला, तो उनको लकवा लगा हुआ था। तो मिल करके सब जैसे बैठ जाते हैं, चारपाई लगी है, चौपाल लगी हुई है, बैठ गए। मैं खिड़की से देख रहा था क्या बातें करते हैं। तो जिनको लकवा लगा था उन्होंने, हाथ नहीं उठ रही थी, एक हाथ ऐसे करके उंगली से इशारा किया कि हमें तंबाकू बना के दो। तो उनके साथ होगा, नौकर था, लड़का था, कोई हमें नहीं पता, उसने तंबाकू बना के और उनके मुंह में दे दिया और खा के बड़े खुश हुए। तंबाकू आदत नहीं गई है, शरीर नष्ट होने वाला है। ऐसे ही तुम अगर अपने जीवन में राम नाम का, भक्ति का, प्रेम का, योग का, कर्म का और भजन का, साधन का आदत डाल लोगे तो कुछ भी हो जाए तुम्हें वो चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि तंबाकू खा के आदमी को रिलीफ मिल रहा है, अगर ऐसे मिलता तो है नहीं, समझ गए ना? तो परमात्मा का नाम, जिसको राम नाम अमृतम अमरोद्भव भवेत नरम, भगवान शंकर कहते हैं कि राम नाम अमृत है और जो इसका सेवन करता है वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसका प्रमाण है हमारा शास्त्र, धर्म, ग्रंथ, संत। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान।
ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान। इतना तेज है भगवान के नाम में, इतनी ओज है भगवान के नाम में, इतनी शक्ति है, अपरिमित शक्ति है, जिसका कोई माप नहीं किया जा सकता। जीवन में कमी क्या है? अभ्यास की। करत करत अभ्यास के मारे, जड़ मत होत सुजाने जी, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान जी, करो निरंतर अभ्यास तन मन, रीझेंगे भगवान जी, खुद भी तरोगे और तरेंगे, सबका होवे कल्याण जी। तो इस प्रकार से अभ्यास करने से संतों ने कहा है, रस्सी सील पे निशान बना देती है, माला फेरने वाले के यहाँ निशान बन जाते। तो अब सोचने वाली बात है, अंदर में भी निशान बनेगा। कहाँ पे निशान बनेगा? अंदर। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव अंदर भी है और बाहर। दवाई जब खाते हैं तो अंदर ले जाना हो और उसका असर अंदर और बाहर दोनों जगह दिखता है। ऐसे ही नाम जप, भक्ति, प्रेम, योग, क्षेम जितने हैं ये सब बहुत ही प्रभावशाली हैं। तो बाबा ने बताया कि बच्चा अभ्यास मत छोड़ो, जितना समय मिलता है उतना अभ्यास करते रहो, और ये अभ्यास तुम्हारे लिए बहुत ही सुख का, साधन का और बहुत ही आनंद देने वाला होगा। और कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन भर करता है वही अंत में उसको याद आता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग बाबा का एक कृपा प्रसाद लेके जाइए कि नियम पूर्वक चाहे थोड़ा ही समय करो, लेकिन अपनी साधना मत छोड़ो। बाबा ने एक बार बताया, बच्चा हर मनुष्य को थोड़े पल के लिए, क्षण के लिए साधु जरूर बन जाना चाहिए। साधु अर्थात जिसका मन सध जाए। और मन कैसे सधेगा? साधो मुख से नाम रटो, साधो मुख से नाम रटो। ऐसा चिंतन हरदम कर तू, ऐसा चिंतन हरदम कर तू, नित नित तुम बढ़ो, साधो नित नित तुम बढ़ो, थोड़े थोड़े करके बढ़ो। आवश्यकता नहीं है कि इकट्ठा बढ़ जाओ ना, थोड़े थोड़े करके बढ़ो, वही पर्याप्त हो जाएगा। कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके तालाब बन जाता है, और वही बूंद करके नदी भी बन जाता है, और वही बूंद समुद्र भी बन जाता है। तो इस प्रकार से चाहे थोड़ा अभ्यास हो, करो जरूर। और ये अभ्यास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हितैषी होगा। ये अभ्यास तुम्हें सबसे बड़ा सुख देने वाला, शांति देने वाला परम मित्र होगा।
बाबा ने बताया, बच्चा, आदमी को भोजन ना मिले तो पानी पी के 10-20 दिन जी जाएगा। बच्चा अगर पानी ना मिले तो अकेला भोजन खा के भी वो 10-20 दिन नहीं जी पाएगा। और बच्चा अगर श्वास ना मिले तो कुछ ही क्षण में वो तड़प तड़प के मर जाए। और बच्चा अगर मनुष्य के अंदर ज्ञान ना हो, भक्ति ना हो, अच्छे कर्म ना हो और उसके पास सारी चीजें उपलब्ध हो तो ठीक वैसे ही मर रहा होता है जैसे मनुष्य के पास सांस ना हो। कहीं भी जाता है उसका दुख उसका पीछा नहीं छोड़, क्योंकि जो परमात्मा से दूर है वो केवल मजबूर है और मजबूर है। और मजबूर आदमी कितना बलवान साबित हो सकता है वो खुद ही जानता है। तो मजबूर मत बनो, दुरुस्त रहना है, खुश रहना है, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है वो तुम्हारे लिए ही बना है, ऐसा मान लो। और जब ऐसा मान लोगे तो तुम्हारा हर पल आनंदमय गुजरने, हर क्षण तुम्हारा सुखमय लगने लगेगा, दुख से बाहर आ जाओगे। इसीलिए बाबा का ये उपदेश आप लोग अपने साथ लेकर के जाइए। आदतें तो बिगड़ी हुई हैं, बिगड़े रहने दो, उसको तुम सुधार नहीं सकते। हाँ, चिंतन करोगे, भजन करोगे तो वो भजन और चिंतन उसको परिवर्तन धीरे धीरे करके कर देगा। समझ गए ना? वो तुम सुधार नहीं सकते, तुम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा अभ्यास तुम्हें अवश्य बदल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसलिए बाबा का ये उपदेश लेके जाइए, थोड़ा चिंतन, थोड़ा अभ्यास रोज का रखिए, कृपा हो जाएगी। बाबा आपके साथ हैं और आप बाबा के साथ हैं, ऐसा भाव रखिए, मैं भी आपके साथ हो लूँगा।